सोचो कि एक रात को तुम अपना काम वगैरह खत्म करके घर जा रहे हो। सुनसान सड़क है और तभी एक लड़की सर्जिकल मास्क पहने तुम्हारे पास आकर तुमसे एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। सवाल काफ़ी इजी है, राइट? बट इसका आंसर नहीं, क्योंकि अगर तुमने नो कहा तो वो एक सीजर से तुम्हें तुरंत मार डालेगी, और अगर तुमने यस कहा तो वो डायरेक्ट तुम्हें नहीं मारेगी। अब वो अपना मास्क निकालती है और उसका फेस कटा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने धारदार हथियार से उसका फेस चीर दिया हो। अपना मास्क उतारने के बाद वो तुमसे फिर से वही सवाल पूछेगी कि क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ, और अब अगर तुमने ना बोला तो वो तुम्हें मार डालेगी। और इतना सब देखने के बाद भी अगर फिर भी तुमने हाँ बोला तो अपनी सीजर से सेम उसी के जैसा तुम्हारे फेस पर भी कट लगा देगी, या यूँ कहे तो वो तुम्हारे फेस को भी चीर देगी। आखिर ये लेडी कौन है और इससे बचने का क्या कोई तरीका भी है, एंड और भी बहुत कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सो रिलैक्स होकर बैठ जाओ और ईयरफोन्स लगा लो ताकि तुम इस वीडियो को और भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ। कुचिसाकी ओना 1970। ये बात है 1970 से 1980 के बीच की, जब जापान में डर का माहौल था। डर ऐसी चीज़ का जो है या नहीं ये पता ही नहीं। डर एक ऐसी चीज़ का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक। डर उसका जिससे जापान के लोग डरते थे। आज हम बात करेंगे कुचिसाकी ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था। जापान में 1970 के पूरे दशक में इसका खौफ था। दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर जाने नहीं देते थे, और तो और इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाकी की दहशत इतनी थी कि वहाँ के न्यूज़पेपर सिर्फ उसी की खबरों से भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिनका दावा था कि उन्होंने कुचिसाकी को देखा है। उन दिनों कुचिसाकी ओना की दहशत जापान में इतनी थी कि वहाँ की सरकार को स्कूलों के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन भी देनी पड़ी थी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ सके। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना ने अनेक बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान की यन पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 1800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपने खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहती थी जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसे एक युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वो उस युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया, जिसे देखकर उस समुराई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और उसके फेस पर मार दी, जिससे उसका फेस दो हिस्सों में कट गया और वो निशान बन गया। फिर वो समुराई वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। समुराई के ऐसा करने से उसके चेहरे पर एक बेहद भद्दा निशान बन गया और वो एक स्माइल के जैसा दिख रहा था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब वो पहले की जैसे खूबसूरत नहीं है। जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, अब वो चेहरा एक डरावना बन चुका है। फिर वो औरत मर गई। लोगों को लगा कि ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई, जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना अब भी उन सुनसान गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार की तलाश में। तो ये थी कुचिसाकी ओना नाम की एक अर्बन लेजेंड की कहानी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कितनी झूठी है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुचिसाकी ओना की रियल खबरें अभी भी अखबार में है और उसकी दहशत आज भी जापान के लोगों में है।